बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करने के बाद उससे कुछ एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। ये एमसीक्यूज मैं शॉर्ट वीडियो में भी डालती हूँ, आप उन्हें भी देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इनकरेक्ट। मतलब जो ठीक नहीं है। ऑप्शन ए, nerve impulse travel from dendritic end toward axonal end. Option B, at the dendritic end electrical impulse bring about the release of some chemicals which generate an electrical impulse at the axonal end of another neuron. Option C, the chemical released from the axonal end of one neuron cross the synapse and generate a similar electrical impulse in a dendrite of another neuron. Option D, a neuron transmits electrical impulse not only to another neuron but also to muscles and gland cells. कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? इनमें से ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। मतलब यही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट चुनना है। जो नर्व इम्पल्स होती हैं वो डेंड्रिटिक एंड से एक्सोनल एंड की तरफ बढ़ती हैं। ऐसे जो न्यूरॉन के या नर्व सेल के ये डेंड्रिटिक एंड होते हैं, वो किसी भी स्टिमुलस को सबसे पहले रिसीव करते हैं और उनको भेजते हैं फिर बॉडी में, जहाँ पे वो एनालिसिस होता है। उसके बाद वो एक्सोन की तरफ बढ़ता है और फिर आता है ये एक्सोनल एंड। एक न्यूरॉन के एक्सोनल एंड से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच एक जंक्शन होता है, उसे बोलते हैं सिनेप्स। क्योंकि एक एक्सोन के एक्सोनल एंड और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रिक एंड के बीच में एक माइन्यूट गैप होता है, उसे बोलते हैं सिनेप्स, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें एक गैप है। मान लिया ये एक्सोनल एंड है और ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइटिक एंड है और ये है सिनेप्स। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं वो केमिकल की वजह से होते हैं। मतलब यहाँ से एक्सोनल एंड से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो पहुँचते हैं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रिटिक एंड तक। ठीक है, उनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो सी ऑप्शन है, द केमिकल रिलीज फ्रॉम द एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉस द सिनेप्स एंड जनरेट ए सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्रिटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। अभी मैंने समझाया। फिर डी ऑप्शन है, ए न्यूरॉन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्पल्स नॉट ओनली टू अनदर न्यूरॉन बट आल्सो टू मसल्स एंड ग्लैंड सेल। ये भी ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन 22, involuntary action in the body are controlled by medulla in forebrain, medulla in midbrain, option C, medulla in hindbrain, option D, medulla in spinal cord। जो इन्वोलेंट्री एक्शन है वो कंट्रोल होती है मेडुला इन हाइंड ब्रेन, क्योंकि जो मेडुला है वो हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। देखो ये है हाइंड ब्रेन और इसके 3 पार्ट होते हैं, पोन, सेरेब्रम एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, ये है मेडुला ओब्लोंगेटा, जिससे बनती है आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड। तो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वोलेंट्री एक्शन। इन्वोलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता। वोमिटिंग, सलाइवेशन, हार्ट बीट, च्यूइंग। नोट है ये, है ना। जो इनवोलेंट्री नहीं है मतलब जो वोलेंट्री है, मतलब जो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो ऐसी कौन सी एक्शन है? वोमिटिंग है, वो इनवोलेंट्री है। सलाइवेशन है, वो भी इनवोलेंट्री है। खाना देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, सलाइवा आ जाता है, तो वो क्या है? इनवोलेंट्री है। हार्ट बीट है, ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, हार्ट बीट तो हमेशा ही चलती रहती है। ठीक है, दिल हमेशा धड़कता रहता है। तो च्यूइंग है ना। तो जो च्यूइंग है ये एक वॉलेंट्री एक्शन है, मतलब हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन 24, व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सेवियर कोल्ड ही और सी कैन नोट। ऑप्शन ए, differentiate the taste of an apple,
from that of an ice cream. Option B, differentiate the smell of a perfume from that of an agarbatti. Option C, differentiate red light from green light. Option D, differentiate a hot object from a cold object. कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज राइट। जब किसी को कोल्ड होता है तो वो परफ्यूम या अगरबत्ती की जो खुशबू होती है उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, तो ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि उसमें हमारे जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अगरबत्ती या परफ्यूम की जो स्मेल है उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, है ना, उसे पहचान नहीं पाते हैं अलग अलग। क्वेश्चन 25, व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स? ये हमने अभी इमेज के द्वारा समझा था, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ये तो एक्सोनल एंड है और ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रिटिक एंड है। ऑप्शन बी है ये डेंड्रिक एंड टू डेंड्रिटिक एंड। ऑप्शन सी है डेंड्रिक एंड टू एक्सोनल एंड। ऑप्शन डी है एक्सोनल एंड टू एक्सोनल एंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं? ऑप्शन ए इज राइट। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्लो होते हैं वो डेंड्रिटिक एंड से एक्सोनल एंड की तरफ बढ़ते हैं और एक एक्सोनल एंड से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिक एंड की तरफ वो फ्लो होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन 26, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरोक्सिन? ऑप्शन ए, आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। ऑप्शन बी, इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ऑप्शन सी, थायरॉयड ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन टू सिंथेसिस थायरोक्सिन। ऑप्शन डी, थायरोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायरॉयड हार्मोन। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है अबाउट द थायरोक्सिन? ऑप्शन ए इज राइट, आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है ना। जो ऑप्शन बी है, इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, ये सही है। थायरॉयड ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन टू सिंथेसिस थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है जो थायरॉयड ग्लैंड से सिंथेसाइज होता है वो आयोडीन का बना होता है, तभी कहते हैं ना नमक खाना चाहिए जिसमें आयोडीन हो, है ना। इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो होता है गोइटर। ठीक है, गोइटर। थायरोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायरॉयड हार्मोन, इसे थायरॉयड हार्मोन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज यही सच नहीं है। क्वेश्चन 27, ड्वार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू। ऑप्शन ए, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। ऑप्शन बी, लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ऑप्शन सी, लेस सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन। ऑप्शन डी, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ड्वार्फिज्म मतलब जिनकी हाइट कम रह जाती है वो किस वजह से होती है? ऑप्शन बी इज राइट, लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अगर उसकी क्वांटिटी कम होती है तो ड्वार्फिज्म हो जाती है, मतलब हाइट कम बढ़ती है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन 28, ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ। जब चाइल्डहुड से प्यूबर्टी की तरफ बढ़ते हैं तो बॉडी में कुछ ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं, वो किस हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से होते हैं? ये है क्वेश्चन। ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन फ्रॉम या ओस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवरी। ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी। ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम थायरॉयड ग्लैंड एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन सी इज राइट, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी। इन हार्मोन की वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं जो प्यूबर्टी से एसोसिएटेड होते हैं। क्वेश्चन 29, A doctor advised a person to take an injection of insulin because option A, his blood pressure was low. Option B, his heart was beating slowly.
ऑप्शन सी ही वॉज सफरिंग फ्रॉम गोइटर। ऑप्शन डी हिज शुगर लेवल इन ब्लड वॉज हाई। ऑप्शन डी इज राइट, हिज शुगर लेवल इन ब्लड वॉज हाई। जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज की बीटा सेल से। पैनक्रियाज में 3 टाइप के सेल मिलते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। जो बीटा सेल होती है उनसे सिक्रीट होता है इंसुलिन हार्मोन, जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। यानी इस इंसुलिन हार्मोन की वजह से सेल आइडेंटिफाई कर सकती है ब्लड में जो फ्लो हो रहा है ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज, और वो इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है, कौन, सेल। लेकिन अगर इंसुलिन हार्मोन कमी होती है तो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और जो ये ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज। तो सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है ग्लूकोज को, तो ब्लड में परसेंटेज होगी इसकी हाई। तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन 30, द हार्मोन विच इंक्रीज द फर्टिलिटी इन मेल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी इंसुलिन, या ऑप्शन डी ग्रोथ हार्मोन। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी इज राइट, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप वे क्वेश्चन भी सोल्व करें। अगर आपको इन वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।